एक व्यक्ति अपनी लाइफ में इतनी कड़ी मेहनत करता है, इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है कि लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं। दोस्तों, अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ उसके अकेलेपन की। दोस्तों, अब उसे अकेलापन बहुत ज़्यादा खल रहा था। उस व्यक्ति ने अपने 4 भाई बहनों को इस काबिल बना दिया था कि अब उसे कोई भी टेंशन नहीं थी और ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन उसकी ज़िंदगी एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ था उसकी लाइफ में? उसे अकेलापन क्यों खल रहा था? दोस्तों, वो व्यक्ति इतना सब कुछ कर लेता है कि उसे 40-50 किलोमीटर दूरी के लोग उसे जाने लगते थे। उसका बहुत जान पहचान था, रुतबा था अपने क्षेत्र में और लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। फिर अचानक ही कुछ ऐसा होता है, एक ऐसी लेडीज़ की उसकी लाइफ में एंट्री होती है, मानो कि उसकी ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। और फिर एक वीडियो वायरल होता है जो वो उसके ही घर की नौकरानी के साथ का वीडियो होता है। इसके बाद वो वीडियो हर कोई देखता है, फिर उसकी ज़िंदगी तो बदल ही जाती है। आखिर कौन थी वो लेडीज़ और कौन सा वीडियो था, ऐसा क्या हुआ था उसकी लाइफ में, जानने के लिए हमारे वीडियो में रहना पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। दोस्तों, आपका एक लाइक से हमारा हौसला और ज़्यादा मजबूत होता है, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। दोस्तों, अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के दरभंगा की कहानी है। दरभंगा में एक छोटा सा इलाका लगता है, उस इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। दोस्तों, उस फैमिली में 4 भाई बहन थे। माता पिता गुजर चुके थे। उस घर में एक बड़ा बेटा था जिसका नाम संग्राम सिंह था। अब उस संग्राम सिंह के माता पिता 16 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को छोड़कर चले गए थे। अब संग्राम सिंह पर उसके घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और उसके भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब संग्राम सिंह बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुका था और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिर वो अपने भाई बहनों को अच्छी शिक्षा कैसे दे, अपने भाई बहनों को कैसे पढ़ाए लिखाए और उनके साथ कैसे रहे। दोस्तों, संग्राम सिंह उस समय सिर्फ 16 साल की उम्र का था। संग्राम सिंह की उम्र उस टाइम सिर्फ 16 साल की थी। अब संग्राम सिंह उसी समय से, जैसे उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, इसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे ले लेता है। दोस्तों, संग्राम सिंह के 2 भाई और 2 बहनें थीं, जो संग्राम सिंह से चारों भाई बहन छोटे थे। संग्राम सिंह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था और बड़े होने के नाते वो अपने भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। दोस्तों, अब संग्राम सिंह 16 साल की उम्र में ही मजदूरी करना स्टार्ट कर देता है और वो 10 साल में सब कुछ हासिल कर लेता है। संग्राम सिंह इतनी कड़ी मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी रात दिन करता था और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया उसने अपने बहनों को 10वीं क्लास पढ़ा दिया था और भाइयों को भी अच्छी खासी शिक्षा दे रहा था। अब उसका भाई जाकर दिल्ली में इंजीनियर की तैयारी करने लगता है। भारी पड़ता है और कुछ ही समय के बाद, समय गुजरता रहता है, वैसे ही उसके भाई बहन अब समझदार हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। तभी उसके भाई बहन कहते हैं कि भाई अब आप अपनी शादी कर लीजिए। दोस्तों, उसने 10 साल की उम्र में उस सब कुछ हासिल कर लिया था जो लोग सालों हासिल नहीं कर पाते हैं। अब उसने ट्रैक्टर, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ बनवा लिया था। अब इसके बाद कुछ चीज़ की कमी नहीं रह गई थी। तभी उसके भाई कहते हैं कि भाई अब आप शादी कर लीजिए। दोस्तों, संग्राम सिंह की उम्र अब काफ़ी ज़्यादा 25-26 साल की हो चुकी थी। तब भाइयों को लगता है कि अब भाई को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तभी संग्राम सिंह मना कर देता है और कहता है अगर हम शादी कर लेंगे तो पता नहीं जो मेरी बीवी बनेगी वो हमारे भाई बहनों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसलिए वो शादी नहीं करता है। कहता है कि अब हम अपने भाई और बहनों की ही शादी करेंगे। दोस्तों, वो अपनी शादी नहीं करता। इसके बाद पहले तो वो अपने दोनों बहनों की शादी कर देता है और इसके बाद जो उसका भाई था उसकी शादी कर देता है। दोस्तों, अब भाई भी बड़ा हो चुका था और उसके काम में हाथ बटाने लगा था। अब संग्राम सिंह को थोड़ी राहत मिल जाती है और उसकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छे से बीतने लगती है।
तभी एक जो उसका छोटा भाई था सोनू, वो दिल्ली में जाकर इंजीनियर की तैयारी करने लगता है। इंजीनियर की तैयारी करता है और कुछ समय के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। अब दोनों ही भाई अच्छा खासा कमा लेते हैं। कमाने के बाद वो पैसा अपने भाई के पास भेजता रहता था, ताकि उन्होंने उन पैसों को इकट्ठा कर करके गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ बनवा लिया था। और कुछ समय के बाद उन्होंने एक भट्टा खोल लिया। दोस्तों, अब उनकी और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी समाज में, उस इलाके में, क्योंकि वो लोग जो गरीब लोग हुआ करते थे, संग्राम सिंह उनकी बहुत अच्छे से मदद किया करते थे। गांव में, परिवार में अगर कोई शादी होती थी तो संग्राम सिंह बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्प करते थे। इसलिए संग्राम सिंह को लगभग 40-50 किलोमीटर दूर के लोग उसे जानने लगे थे और बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। लोग उसके नाम की मिसाल दिया करते थे कि भाई ने सब कुछ त्याग के अपने भाई बहनों को कितना काबिल बना दिया है, और बिन माँ बाप के बच्चों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि उसके माता पिता गुजर चुके हैं। दोस्तों, जो संग्राम सिंह के भाई बहन थे वो संग्राम सिंह को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो अपना माँ बाप, भाई बहन सारा कुछ संग्राम सिंह को ही मानते थे। इसके बाद संग्राम सिंह अपने भाई के पास फ़ोन करता है और कहता है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी सोनू कहता है कि भाई शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप उससे मेरी शादी करा दें। तभी संग्राम सिंह कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो करनी है, लड़की के परिवार वालों को भेजो, इसके बाद हम लड़की देखेंगे और तुम्हारी शादी कर देंगे। दोस्तों, सोनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लड़की के परिवार वालों को भेजता है। इसके बाद सोनू की भी शादी तय हो जाती है। धीरे धीरे सोनू की भी शादी हो जाती है। जब सोनू की शादी हो जाती है, घर में बीवी आ जाती है और धीरे धीरे समय जैसे बढ़ता रहता है तो सोनू के भी 2 बच्चे हो जाते हैं और एक भाई जो घर पे रहता था उसकी भी शादी हो जाती है। अब सभी की शादी हो चुकी थी। राम सिंह ने धीरे से एक दूसरा भट्टा और खोल लिया, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो रही थी और तीनों भाई मिलकर बहुत अच्छा सा कमा रहे थे। जब वो कमाते रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, तभी एक दिन संग्राम सिंह को सोनू ने एक एंड्रॉयड फ़ोन लेके दे दिया, ताकि वो अपना टाइम पास करते रहें और अपना इंजॉय करते रहें। दोस्तों, अब संग्राम सिंह सोशल मीडिया के ऐसे ही पन्ने पलटते रहे। तभी उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जो उनके मन में हलचल मचा देते हैं। संग्राम सिंह को अब बहुत ही अकेला महसूस होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। उन्हें अपनी ज़िंदगी बेरंग लगने लगी और उन्होंने जब फ़ोन के पन्ने दर पन्ने वो पलटते गए सोशल मीडिया के, तो उन्हें लगा कि दुनिया कितनी रंगीन है और उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेरंग है। इसके बाद अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, क्योंकि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था और संग्राम सिंह की उम्र 45 साल हो चुकी थी। इसके बाद संग्राम सिंह जब फ़ोन के पन्ने दर पन्ने पलटते रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से हलचल होती है और वो सोचते हैं कि काश मेरी भी शादी हुई होती तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस होते। दोस्तों, एक दिन जब घर में कोई भी नहीं रहता है, दोनों ही बेटियां अपने ससुराल में थीं, सोनू भी दिल्ली में था, उसकी बीवी भी मायके गई हुई थी, बच्चे भी घर पर नहीं थे, यानी कि घर पर कोई भी नहीं था। तभी संग्राम सिंह जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। जब उसके घर में जो नौकरानी थी वो विधवा थी, उसके 2 बच्चे थे, उसका पति उस दुनिया को छोड़ जा चुका था। सोफे पे जाता है और बैठ जाता है। उस नौकरानी का नाम पार्वती था। तभी वो पार्वती को बुलाता है और कहता है, यहाँ आओ। पार्वती जब जाती है तो कहती है, जी साहब, आपको क्या चाहिए? तभी संग्राम सिंह कहता है, मुझे चाहिए कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो। तभी वो पार्वती नीचे बैठ जाती है, लेकिन संग्राम सिंह तभी कहता है कि तुम नीचे नहीं, सोफे पे बैठो। साइड से बढ़ जाता है और पार्वती उसी के बगल में बैठ जाती है। तभी पार्वती को जो संग्राम सिंह था वो उसके फोटो दिखाने लगता है, कभी कपड़े धोते हुए, कभी बर्तन धोते हुए, तो कभी खाना बनाते हुए, जो संग्राम सिंह ने चुपके से लिया था, क्योंकि संग्राम सिंह को लगता था कि वो अब अपने दिल की बात किससे शेयर करे। तभी संग्राम सिंह को लगा कि पार्वती भी अकेली है, तो क्यों ना हम अपने मन की बात पार्वती से शेयर करें। दोस्तों, इसके बाद जब वो फोटो दिखा रहे थे पार्वती को, तो पार्वती कहती है, हम इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप क्यों ऐसे फोटो खींचे और कब खींचे। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही आपस में बातचीत करने लगते हैं और तभी संग्राम सिंह कहता है, पार्वती तुम अकेले कैसे रहती हो? तभी पार्वती होती है वो कहती है, हम अकेले कहाँ रह रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं।
तभी संग्राम सिंह कहता है लेकिन फिर भी अकेलापन तो लगता ही है, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, 28-29 साल उम्र है, और तुम मानो मेरी तो तुम शादी कर लो, क्योंकि हमने शादी नहीं करी तो हम बहुत ज़्यादा पछता रहे कि काश हम शादी कर लिए होते। ज़िंदगी ऐसे नहीं कटने वाली, अभी तुम्हारे आगे बहुत तुम्हारी लाइफ पड़ी हुई है, तुम्हारे बच्चों की लाइफ है। दोस्तों, हाँ, पार्वती को पता था कि इन्होंने खुद ही शादी से इनकार किया था, ये खुद शादी नहीं किए। पार्वती कहती है कि हमने एक से शादी करके देख लिया, वो बहुत ही बड़ा नशेड़ी निकला, वो शराब पीता था और मुझे मारता पीटता था, जैसे तैसे 2 बच्चे हो गए, अब हम अपनी लाइफ अपने बच्चों के ही सहारे बिताएंगे। दोस्तों, इसके बाद संग्राम सिंह कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ शादी करेंगे। तभी पार्वती कहती है कहाँ आप और कहाँ हम एक नौकरानी, ऐसा कैसे हो सकता है, आप शादी कर लो, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, आपके पास धन दौलत पैसा इज्जत सारा कुछ है, हम कहाँ गरीब, हम ना तो आपके मेल के हैं और ना ही आपके बराबरी के। दोस्तों, इसके बाद संग्राम सिंह कहता है तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम अगर हाँ करते हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। दोस्तों, पार्वती बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है अगर इसके बारे में आपके भाइयों को या बहनों को पता चलेगा तो मेरी खैर नहीं होगी, मेरी नौकरी भी जाएगी और सर से छत भी चली जाएगी। दोस्तों, इसके बाद संग्राम सिंह उसे भरोसा दिलाता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, सारा कुछ हम कर लेंगे। दोस्तों, अब पार्वती भी संग्राम सिंह से प्यार करने लगी थी और संग्राम सिंह भी पार्वती से प्यार करने लगा था। संग्राम सिंह उसके दोनों बच्चों का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा देता है और उसे के लिए कपड़े किताबें सारा कुछ खरीद के देता था। अब जब उसका कभी कभी मन हुआ करता था तो वो पार्वती से कहता था कि तुम कभी कभार सज धज के आया करो। दोस्तों, अब पार्वती विधवा थी तो इस वजह से वो सब कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद संग्राम सिंह का फोन अचानक पानी में गिर जाता है। तभी संग्राम सिंह अपने फ़ोन को दुकान पे सही कराने के लिए डाल देता है। जो जिस दुकान पे संग्राम सिंह अपना फ़ोन डालता है वो सोनू का जान पहचान का होता है। जैसे ही फ़ोन ठीक होता है, जब दुकान वाला उस फ़ोन को खोलता है और उसकी गैलरी में जाता है तो कई सारे ऐसे फ़ोटो मिलते हैं जो उस नौकरानी के साथ होते हैं। तभी जो दुकान वाला होता है वो संग्राम सिंह के जो घर में रहता था भाई, उसके पास फ़ोन करता है और उसे बुलाता है और उस फोटो के बारे में दिखाता है। इसके बाद जो भाई होता है वो घर में जाता है और पार्वती को वो सारी फोटो दिखाता है और कहता है ये सब क्या है। तभी पार्वती कहती है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, संग्राम सिंह वो खुद ही हमसे प्यार करते हैं, वो खुद हमसे बोले थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले हमसे बोला था। दोस्तों, इसके बाद उस संग्राम सिंह का जो भाई था वो कहता है ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ रिश्तेदारी में, लेकिन इसके बारे में भैया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, अब पार्वती बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वो अपने बच्चों को लेकर कानपुर अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। लेकिन जब संग्राम सिंह को ये बात पता चलती है कि आखिर पार्वती कहाँ चली गई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ढूंढता है, पता करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद संग्राम सिंह अपने दिल्ली में रह रहे इंजीनियर भाई के पास फ़ोन करते हैं, परेशान होकर बोलते हैं। तभी भाई समझता है कि आप बहुत परेशान हैं, क्या बात हुई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तभी संग्राम सिंह कहते हैं पहले तुम घर आओ, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर हमें हुआ क्या है। दोस्तों, जैसे ही सोनू घर आता है तो सबसे पहले उसके बहनें और भाई मिलते हैं तो वो फोटो दिखाते हैं, कहते हैं देखो भैया की ये करतूत है। तभी सोनू कहता है कि इसमें गलत ही क्या है, भाई भी इंसान है, उन्होंने हम लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए अपने शादी नहीं की, उन्होंने अपनी खुशियों को त्याग दिया, उन्होंने अपनी रंग भरी जिंदगी को बेरंग कर लिया है, आखिर उसमें गलत ही क्या है। देखो दोनों कितने खुश हैं और कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, अब सोनू अपने भाई बहनों को समझाता है और इसके बाद वो कानपुर जाता है उसे ढूंढने के लिए, पार्वती को ढूंढते हैं और जैसे ही पार्वती को वो देखते हैं तो पार्वती बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, हम अब दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें,
मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम उनसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी जो सोनू होता है वो कहता है, भाभी आप टेंशन ना लो, हम आपको लेने आए हैं, हम आपकी शादी करवाएंगे। इतना सुनने के बाद पार्वती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जो सोनू होता है और उसके भाई बहन उस पार्वती को लेकर घर जाते हैं और भाई के सामने खड़ा करते हैं। जैसे ही संग्राम सिंह उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हम अपने बारे में सब कुछ बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा कांड हो गया। दोस्तों, इसके बाद जो उस सोनू और उसके बहनें जो होती हैं, भाई बहन दोनों में चारों ही मिलकर अब संग्राम सिंह की शादी कराते हैं, और दोनों ही अब बहुत खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। दोस्तों, ये थी बिहार के दरभंगा की कहानी। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कब किसको कौन मिल जाए ज़िंदगी में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।